आजादी से पहले वर्ष 1941 में जब भारत अविभाजित था तब भारत की कुल जनसंख्या लगभग 39 करोड़ थी, जिनमें मौजूदा पाकिस्तान और बांग्लादेश की आबादी भी शामिल है और यह सब मिलाकर 39 करोड़ की आबादी थी। लेकिन भारत के विभाजन के बाद जब वर्ष 1951 में देश में नए सिरे से जनगणना करवाई गई तो उस समय भारत की कुल आबादी 36 करोड़ थी और यहाँ आबादी आज अमेरिका की आबादी के बराबर है। लेकिन पिछले 72 वर्षों में यही आबादी 36 करोड़ से 142 करोड़ तक पहुंच गई। जनसंख्या का गणित यह कहता है कि पिछले 72 वर्षों के दौरान भारत की आबादी में हर दिन औसत 40,000 की वृद्धि हुई और आज 36 करोड़ की आबादी 142 करोड़ की आबादी में बदल गई और भारत बन गया दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश। यह बात इसलिए भी परेशान करती है क्योंकि वर्ष 1950 में चीन की आबादी 55 करोड़ थी। उस समय चीन भारत से बहुत आगे था, लेकिन आज चीन की आबादी है 142 करोड़ 57 लाख और भारत की आबादी है 142 करोड़ 86 लाख, जबकि वर्ष 1950 में अमेरिका की आबादी थी 14 करोड़ 80 लाख और आज सिर्फ 34 करोड़ है। इतने वर्षों में जितनी आबादी भारत की बढ़ी है उतनी आबादी किसी भी देश की नहीं बढ़ी। आखिर हमारे देश में ऐसा क्या है कि हमारे देश में लोग बढ़ते ही चले गए और हमारी सरकार ने कभी भी इस जनसंख्या को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। आज जनसंख्या के मामले में भारत पूरी दुनिया में वर्ल्ड चैंपियन है। अनुमान लगाया जा रहा है कि भविष्य में यह स्थिति और भी गंभीर होगी। अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर का अनुमान है कि वर्ष 2100 तक यानी कि आज से 77 वर्ष के बाद चीन की आबादी घटकर सिर्फ 76 करोड़ रह जाएगी और उसकी आबादी नाइजीरिया जैसे देश से भी कम होगी, जबकि भारत उस समय भी दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा। दुनिया की कुल आबादी में भारत की हिस्सेदारी 17.77% थी, जबकि चीन की हिस्सेदारी 17.88% थी। लेकिन वर्तमान में दोनों की हिस्सेदारी लगभग बराबर हो गई। और दूसरे विजन से देखें तो सबसे अधिक जनसंख्या के फायदे भी होंगे। भारत दुनिया के लिए सबसे बड़ा बाजार होगा, जहां हर बड़ी कंपनी, हर मल्टीनेशनल कंपनी और हर देश यहां पर आकर अपने प्रोडक्ट और अपनी सेवाएं लोगों को बेचना चाहेंगे और यह कंपनियां आज भी यही कर रही हैं। इससे चीन का महत्व औद्योगिक क्षेत्र में कम होता जाएगा और भारत का महत्व बढ़ता जाएगा और आने वाले समय में हो सकता है कि भारत विश्व गुरु बन जाए। लेकिन इसी के साथ भारत को दूसरी समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। अब आपको क्या लगता है कि इस तरह की जनसंख्या वृद्धि से भारत को फायदा होगा या नुकसान? कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।